बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को इस जश्न PSL में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है कि जहां पर आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में 2 मैचेस खेले गए। आज का जो पहला मैच खेला गया उसमें कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल थी। एक बड़ा ज़बरदस्त ये मैच था, रन स्कोर हुए, लेकिन कुछ गलतियां की पेशावर ज़ल्मी की टीम ने। फील्डिंग में लैप्सेस नजर आए, जिसकी वजह से मोहम्मद नबी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत और बाबर आजम की उम्दा बैटिंग की बदौलत मतलूबा टारगेट महज 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल करते हुए इस मैच में कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन जनाब, आज का जो दूसरा मैच खेला गया वो एक बड़ा ज़बरदस्त मैच था और उस मैच ने ना सिर्फ जो कोयटा की शिकस्तों का जमूद था उसको तोड़ दिया, बल्कि साथ साथ रिवायत भी बदल दी इस टूर्नामेंट की रीत को भी बदल दिया। और जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था कि जो टीम पहले टॉस जीत के फील्डिंग करेगी वही टीम मैच जीतेगी, तो आज कोयटा ने अपनी इस कामयाबी से, जो उसने 22 रन से कामयाबी हासिल की, इस जमूद को भी तोड़ दिया और इस रिवायत को भी तब्दील कर दिया। रोजाना की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हमारे GTV के स्टूडियो में जबरदस्त क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो इन दोनों खेले जाने वाले मैचेस का पोस्टमार्टम करेंगे, तबसरा करेंगे, तज्जिया करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कल की तरह आज भी पाकिस्तान के मायानाज ऑफ स्पिनर जबरदस्त कोच तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई, वेलकम टू द शो। एंजॉय की क्रिकेट 2 मैचेस? हाँ, बिल्कुल एंजॉय की और आपने खुद ही सारी चीजें बता दी कि आज 2 रिकॉर्ड टूटे। वो मैच को तो हम बाद में बात, आप रोजाना एक बात कर रहे थे, वो भी हो गई आज। वो भी हो गई आज सारी बात। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। अब सब सोचेंगे कि हम पहले बैटिंग क्यों ना कर लें, तो ये चीजें तो कल ये आप बात करते हैं, मैं इस पर जरूर आऊंगा और तौसीफ भाई को क्रेडिट इसका जाता है क्योंकि तौसीफ भाई पहले दिन से ये बात करते नजर आ रहे थे। इसको जरा मैं तफसील के साथ डिस्कस भी करूंगा। लेकिन हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत है, इन्होंने हमें रीज्वाइन किया जब इस जश्न PSL का आगाज हुआ था। उस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा थे। कुछ इनको गैप हमने दिया ताकि थोड़ा आराम कर लें और अब दोबारा से फ्रेश हो गए। एवरग्रीन हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के 7वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब। वेलकम टू द शो महमूद भाई, कैसे हैं? थैंक यू। कैसा रहा ये रेस्ट जो आपको हमने रेस्ट दिया? अच्छा रहा, क्रिकेट देखने को आराम से मिली कि आराम से, क्योंकि बिल्कुल एंड जैसे आज का जब हम आते हैं घर से तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो एंड जो है वो मिस कर देते हैं। आज का भी थोड़ा सा एंड मिस हुआ है, लेकिन मतलब बड़ी अच्छी क्रिकेट ओवरऑल हो रही है, देखने को मिल रही है। लेकिन सम थिंग ऐसी है जिसका हम जिक्र करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। को रेस्ट, आप रेस्ट पे थे, आपकी कोई मोइन खान वगैरह से, आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, साथ क्रिकेट खेले अंडर 19 से, कोई बात हुई आपकी कोयटा क्रिकेटर्स के हवाले से? कोई ऐसी कोई बात? मैं किसी से जो है वो मेरे ख्याल से जब टूर्नामेंट चल रहा होता है मैं बात नहीं करता किसी से, वो क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। क्योंकि आप कोई बात करते हो तो उसके दिमाग में या किसी के दिमाग, आपसे खुद कोई फ़ोन करके पूछे तो लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आपसे पूछते हैं, फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि क्या गलती है, तो वो डिफरेंट है। लेकिन खुद से आपको मेरे ख्याल से नहीं बताना चाहिए। लेकिन हम बताएंगे आपको खुद से, और हम क्या बताएंगे आपको खुद से कि जो दूसरा मैच खेला गया उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस टूर्नामेंट में अपनी पहली कामयाबी हासिल की और इस मैच को अपने नाम किया। जरा एक नज़र डाल लेते हैं इस मैच की समरी पे कि जनाब क्या रहा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस मैच में जो मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी है। ये स्क्रीन पे जनाब समरी है। उस्मान खान जो अपना पहला मैच खेल रहे थे 81 रन बनाने में कामयाब रहे, 23 रन की इनिंग खेली। साइम अयूब ने 17 रन बनाए। आजम खान ने धानी 3 विकेटों के साथ नुमाया रहे और जवाब में मोहम्मद रिजवान जो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, उनके 66 रन की बदौलत 154 रन स्कोर करने में कामयाब रही। मुल्तान सुल्तान शान मसूद को भी आज मैच खिलाया गया। 22 रन से यहाँ पे कोयटा ने कामयाबी हासिल की और इस तरह इस टूर्नामेंट में अपनी पहली विक्ट्री जो है वो हासिल की है। तो ये थी जनाब आज का जो दूसरा मैच है खेला गया। इस मैच की समरी आपने अब स्क्रीन पे देखी। अब ज़रा इस मैच को डिस्कस भी करेंगे। और तौसीफ भाई, आप पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि जो उनका सप्लीमेंट्री प्लेयर है, कल हमने भी बात की, सलीम जाफ़र भाई भी मौजूद थे, कि सप्लीमेंट्री प्लेयर उस्मान खान हम सब जानते हैं रमज़ान क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म करता है, उसको चांस दें, और आज चांस दिया और उसने परफॉर्म भी किया। देखिए, मैं ये कहता हूँ, जब दुबई में था तो वहाँ इससे ज़्यादा मुश्किल हालात थे, यानी गेंद काफ़ी टर्न होता था। 3 साल जब मैं उनके साथ रहूँ तो मैं मिसबा और सबसे ये बात करता था कि अपने प्लेयर यानी पाकिस्तानी प्लेयर्स को, क्योंकि गोरों से खेला नहीं जाता, बहुत ज़्यादा टर्न होता है ना, तो मैं कहता था इनको आगे करो और इनको जो है ना, यूँ को स्पिनर लगा देते थे, पहली ओवर से स्पिनर हो जाते थे शुरू, तो वो सक्सेस।
यहाँ पर यही है कि आप अपने प्लेयरों को यूज़ करें। खैर ये तो चलें, गुड लक इनको के लेकिन वैसे भी तौसीफ भाई कहा यह जाता है कि कोई भी लीग उसी वक्त कामयाब होती है, चाहे आईपीएल हो, चाहे बिग बैश हो, कैरेबियन हो, बीपीएल हो, कोई भी लीग उसी वक्त कामयाब होगी जब आपके लोकल प्लेयर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल लोकल प्लेयर करेंगे। और देखें हमारे लिए बहुत कर्व की बात है कि देखें दूसरे लोग नसीबुल हाल से बहुत मुतासिर हुए हैं। नहीं है तो बता दें, कोई बात नहीं, सब नहीं बैठे हैं। तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में लोग खेलने आ रहे हैं, बड़ी हमें शुक्रिया उनका अदा करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है वो हमारे पास आए हैं, हमारे साथ रहे हैं, शुक्रिया। लेकिन अपने प्लेयर्स को यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर के प्लेयर को यूज़ करें। ये कोई वो नहीं होती कि आप ज़बरदस्ती खिलाए चले जाएं। अब आपने चेंज किया, वो बच्चा जो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मेरे ख्याल फर्स्ट क्लास 2 खेला है, मगर उससे रन्स नहीं हुए। और आपने जिक्र भी कल किया था, उससे रन्स नहीं हुए, 2 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है। कराची में 2020 आपका पता ही है, हमने आपने शुरू कराई। इस फॉर्मेट को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये बच्चा आपने जैसे ख़ुद भी बताया कि रमज़ान में बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, और मेरा बेटा ख़ुद भी कह रहा था कि ये अच्छा प्लेयर है। तो जाहिर है कि जब वो उसको मौका मिला, हालांकि इतना प्रेशर मैच, पहले ही मैच उसको दिया और उसने कोई प्रेशर मुझे नज़र नहीं आ रहा था, वो अपनी गेम वो खेल रहा था। तो आई थिंक मेरे का बड़े हमारी कामयाबी है कि इस फॉर्मेट के लिए इन्होंने उसको कोशिश लेट किया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उसको किया। सामने एक टैलेंट तो नज़र आया आपको। ठीक है। और जिस तरह तौसीफ भाई कह रहे हैं कि उस्मान खान हुए, या इससे पहले हमने देखा कि बिस्मिल्लाह खान को पहला मैच खिलाया, पहले मैच में उसने आके जो है दुबई में परफॉर्म किया। तौसीफ भाई को याद होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स उससे पहले उसको खिला नहीं रहा था, बेंच पे बैठाया हुआ था। फिर इसी तरह एहसान अली को छुपा के रखा हुआ था, जब एहसान अली को खिलाया उसने आके परफॉर्म किया। तो ऐसा लगता है कि अपना सीक्रेट वेपन जो है ये थोड़ा सा छुपा के रखते हैं। महमूद भाई आपको क्या लगता है, आपने मेरे साथ बहुत रमज़ान क्रिकेट कवर की है और आपको पता है कि उस्मान खान हमेशा रन्स करता है, और इनके पास मौजूद था, ये हमसे बेहतर जानते होंगे कि किस सिचुएशन का प्लेयर उस्मान खान। क्या जानबूझ के लेट इंडक्शन किया, प्लानिंग का हिस्सा था? एक और नाम आप भूल गए, लास्ट खुर्रम मंजूर। नहीं, खुर्रम तक प्रूवन प्लेयर है ना, हम नए प्लेयर की बात कर रहे हैं। जब उसको खिलाया था उसने भी रन्स किए। लेकिन वो मैं इसलिए इसका जिक्र नहीं कर रहा कि वो प्रूवन प्लेयर है। उस्मान नहीं, देखें पीएसएल के अंदर वो इंडक्ट हुआ था, पहली दफा खेल रहा था सर, उससे पहले कराची किंग में भी था वो, लेकिन वो खेल नहीं रहा था ना। मतलब कराची किंग से खेला है वो। कोयटा की बात कर रहा हूँ ना, कोयटा से वो खेल ही नहीं रहा था। जब वो कोयटा से खेला तो उसने रन्स किए। तो आपका कहने का मकसद है जो रन्स करता है वो फिर अगले सीजन में बाहर ही हो जाता है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि मतलब आपको पता है, हमें देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, होता क्या है और होना भी यही चाहिए कि जब आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आपके मेन प्लेयर परफॉर्म्स ना कर रहे हो ऊपर के नंबरों के ऊपर, तो मतलब एक तरह का आपको गैम्बल करना पड़ता है। यही बात हम पाकिस्तान टीम के लिए भी बात करते हैं कि आप जब जा रहे हो, आप मुसलसल हार रहे हैं, तो व्हाई नॉट आप चेक करें अपने नए प्लेयर्स को कि शायद वो क्या ज़्यादा क्या करेगा, वो ज़्यादा 0 करेगा, इससे कुछ नहीं कर सकता। तो आप एक चांस ले सकते हैं। तो आपने उस पर चांस लिया, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस उसको दिया होगा, उसको बोला होगा। जिस तरह उससे बात भी हुई, उसने कहा कि मुझे कहा कि अपना नेचुरल गेम खेलना। दे स्टार्टिंग विद नेचुरल गेम। पहला बॉल ही जब उसने खेला है तो उससे पता चला था कि वो कॉन्फिडेंट में है, कॉन्फिडेंस उसमें है। जैसे साइम अयूब में स्टिल अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, वो इतना अच्छा नहीं खेल रहा। मोदी भाई, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा क्योंकि आपसे बड़ा इनपुट लूंगा मैं इस पे, क्योंकि महमूद भाई और मैंने बहुत ज्यादा जो है वो रमजान क्रिकेट में एक साथ कमेंट्री की है, इन प्लेयर्स को कवर किया, तो महमूद भाई बहुत अच्छा इस बारे में बता सकते हैं। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले वही मैसेज जो हम रोजाना आपको कहते हैं कि हमारा यकीन दिल से, घराना.com का मैसेज, पाकिस्तान स्मार्टेस्ट प्रॉपर्टी पोर्टल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर हम जब गए थे, हमने आपसे कहा था कि मजीद इस मैच को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस मैच के हीरो कि जहां पे कोयटा ने पहली कामयाबी हासिल की और पहला ही मैच है खेलने वाले उस्मान खान के, जिन्होंने 81 रन की इनिंग खेली, मैच 50 गेंदों का सामना किया और क्या जबरदस्त बैटिंग की, 10 चौके 3 छक्के उनके स्कोर में शामिल थे। और इस वक्त एक्सक्लूसिवली GTV के इस जश्न PSL में हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक किसी भी उन्होंने इस इनिंग के बाद किसी मीडिया चैनल को, किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन हमें यह एजाज हासिल हो रहा है अब कि उस्मान खान इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम अली। सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूं उस्मान। मेरे साथ महमूद हामिद साहब मौजूद हैं, तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं, और हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हम मुसलसल जिक्र कर रहे थे कि आपको खिलाना चाहिए, और आपने खेला और आपने परफॉर्म किया। आपकी अपनी क्या फीलिंग है?
जी जी अली भाई, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा कि कोयटा ग्लैडिएटर में मौका मिला। सबने बहुत ज्यादा हौसला दिया, सरफराज भाई, मोइन भाई, आजम भाई ने, नबील भाई ने, कि तुम खेल रहे हो तो तुम परफॉर्म करना है। मैंने बोला इंशाल्लाह। बस विकेट पे गए, जो अपना नेचुरली गेम था वो किया। अच्छा उस्मान, मैंने आपको ऑब्जर्व किया था कि आपने जो प्रैक्टिस मैच खेला था उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आज भी बहुत आप अच्छा खेले, तो कोई खौफ नहीं था कि आपके सामने इतने अच्छे बॉलर्स होंगे, इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, या क्या उस वक्त जहन में क्या चल रहा था? अली भाई, आपको पता है कि मैं अपना नेचुरली गेम खेलता हूँ। मुझे अपनी शॉट्स और अपनी एबिलिटी का पता है कि मैंने कैसे खेलना है। जो बॉल मुझे विकेटों में होता है या जो मेरे माइंड में लगता है कि ये नहीं शॉट वाला, वो मैं सिंगल डबल के लिए माइंड में रखता हूँ। ये नहीं है कि मेरी प्लानिंग हर टाइम पे ये होती है कि मैंने छक्का और चौका ही मारना है। ठीक है। अच्छा, आप अपने 100 की तरफ जा रहे थे, स्ट्रेटेजी टाइम आउट हुआ, फिर हमने देखा स्क्रीन पे कि सरफराज आए, उन्होंने कहा आप आराम से खेलो, और उसके बाद फौरन आप आउट हो गए, तो क्या फिर डबल माइंडेड हो गए थे थोड़ा, या कुछ और चल रहा था? नहीं अली भाई, सरफराज भाई ने और मोइन भाई ने मुझे यही कहा था कि ये इमरान भाई का ओवर पूरा निकाल लेना। बस मेरी थोड़ी सी गलती है कि मैं रिवर्स स्वीप मारने चला गया, वरना मोइन भाई और सरफराज भाई तो यही कह रहे थे कि ये पूरा ओवर तू बेशक 2-3 पे निकाल दे, बाद वाले ओवर में तू चांस लेगा तो इंशाल्लाह 100 भी हो जाएगा तेरा। और घर में बात हुई, इमरान जावेद से बात हुई, जो खुद भी बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर है, कुछ उनको आपने बताया, कुछ टिप्स ली उनसे? अली भाई, अभी तो किसी से बात नहीं हुई। अभी तो ग्राउंड से ऊपर आए हैं और बैग उठाने लगे हैं और फिर होटल के लिए जाने लगे हैं। चले, थैंक यू सो मच उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और उस्मान जावेद ने भी अपने घर में भी बात नहीं की, और जी टीवी के इस जश्न PSL में वो हमारे साथ दस्तयाब थे, और इसके लिए हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट के, उनके जो मीडिया मैनेजर हैं नबील हाशमी, उनकी मुसलसल सपोर्ट जो है वो हमारे इस जश्न PSL में हमारे साथ रही, और जब जब हमने उनसे कोई प्लेयर मांगा तो उन्होंने फ़ौरन हमारे लिए उसको अवेलेबल भी करार दिया। थैंक यू सो मच उस्मान जावेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब जबकि उस्मान जावेद की गुफ्तगू आपने सुन ली है, तो हमारा रोजाना का जो जबरदस्त एक सेगमेंट होता है, एक कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। 100% कौन से बना कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। पहला मैच खेल रहे थे उस्मान खान, जिन्हें उस्मान जावेद भी कहा जाता है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, रमज़ान क्रिकेट में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। उन्होंने विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले, पुल भी करते नजर आए, ड्राइव भी करते नजर आए, स्ट्रेट ड्राइव भी करते नजर आए, और ख़ासतौर से जिस तरह एक ओपनर खेलता है, ये देखें, कड़ाकेदार स्ट्रोक और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन द अप भी खेले, एक्स्ट्रा कवर पे भी खेले, तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि टैलेंट है जो रमज़ान क्रिकेट से यकीनन उमर एसोसिएट लेकर आई है। आलमगीर जिमखाना से, जो कराची का बड़ा मशहूर क्लब है, वहाँ से ये खेलते हैं, 1 हैंडेड स्ट्रोक भी खेलते नजर आए, और इतने फर्राटे के साथ गेंद गई है, इतने ज़बरदस्त कड़ाके के साथ इन्होंने स्ट्रोक खेले कि किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, और आज इनकी शानदार इनिंग की बदौलत कोयटा ग्लैडिएटर्स इस मैच को 22 रन से जीतने में कामयाब हुई। तो जितनी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है उस्मान जावेद ने कम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आइंदा भी इस फॉर्म को कंटिन्यू रखें, और बिल्कुल ऐसा ही लगा कि जैसे जो है वो रमज़ान क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी T20 टूर्नामेंट का मैच खेल रहे हैं, और इन्होंने रूम भी बना के खेला और विकेट कवर करते हुए भी खेला। ज़बरदस्त बैटिंग फ्रॉम उस्मान जावेद। कौन से बना कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। जी व्यूअर्स, आपने देखी उस्मान जावेद की इनिंग, और महमूद भाई से हम बात करते हैं। तो महमूद भाई, इनको जो एडवांटेज है वो ये है कि एक तो ये अपने नंबर पे खेले, दूसरा इनको ये फॉर्मेट सूट करता है, क्योंकि रमज़ान क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में ये मुसलसल रन्स करते हैं। डेफिनेटली यार, जिसको ये इस क्रिकेट का आइडिया होता है, जब फिर सिर्फ क्या प्रेशर क्या है इस PSL के अंदर, ये प्रेशर है, क्राउड प्रेशर है, और इतनी जो हाइप होती है, और आप एकदम ही यहाँ से यहाँ पे आते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह की आपकी लिविंग हो जाती है, आप 5 स्टार होटल में ठहरते हो, प्रोटोकॉल्स आपको मिल रहे होते हैं, आप VIP मूवमेंट आपके साथ हो रही होती है, तो ये फ़र्क आ जाता है सिर्फ उस क्रिकेट में और इस क्रिकेट में। क्रिकेट सेम है, उसी तरह की पिचेज़ हैं, उसी तरह की बॉलिंग होती है, सिर्फ फ़र्क ये है जो प्लेयर इसको कोप कर जाते हैं, इस प्रेशर को ले जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। तो आज कॉन्फिडेंस यही है इस बच्चे में, नज़र आया है कि इसने उस तरह ही आगे खेला है, और ना क्राउड की तरफ गया है, ना कोई मीडिया की तरफ मेरे ख्याल से इतना इसका था कि इंटेंशन थी। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान दे रहा था, तो जब ही इसका डेब्यू इतना माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, और जिस तरह की शॉट्स खेली हैं और बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन सिर्फ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम अभी वो कल्चर जो है ना, वो उसको चेंज करने की कोशिश किस तरह कर रहे हैं कि अभी भी हम वही बातें करते हैं हर जगह पे आके कि ये भाई तो वो भाई तो इसने तो उसने। ये प्लेयर
जो है वो खुद परफॉर्म करता है, पर उसका कॉन्फिडेंस अंदर, मोटिवेशन ज़रूर होती है, लेकिन इस कल्चर को हमें बहुत चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा कल्चर बहुत ख़राब है, इसको हमें करना पड़ेगा चेंज। अच्छा, और इसी यंगस्टरों से चेंज करना पड़ेगा। सही है। जो बात महमूद भाई कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं इनसे इसलिए इख्तिलाफ करूंगा कि जिस क्रिकेट की ये बात कर रहे हैं वो क्रिकेट मेरी दानिश में शायद ज़्यादा मुश्किल है, और ये क्रिकेट थोड़ी सी इसलिए आसान है। पिचेस की कंडीशन अच्छी होती है, बाउंस इवन होता है, स्पिन का पता होता है, तो वो जिस क्रिकेट को खेल कर आ रहे होते हैं वो बहुत नामसाइज हालात में खेल कर आ रहे होते हैं। तो उससे भाई आप दोनों वो प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने मिट्टी और रेत के ग्राउंड पर क्रिकेट खेली है, जब आप पाकिस्तान की टीम में खेल रहे थे जब भी, और जब ये यूबीएल और पीएनएससी के लिए खेल रहे थे जब भी, और कराची के लिए खेल रहे थे, पीआईए के लिए खेल रहे थे जब भी, तो आपको लगता है कि वो क्रिकेट थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है, ये क्रिकेट थोड़ी आसान है? आई थिंक वो मुश्किल ज़्यादा थी, मैं समझता हूँ। और यहाँ जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सच पूछ तो इस वक्त जो क्रिकेट हो रही है कराची में या जो क्लब्स बने हुए, इन पे देखें बड़ी बात है कि बाहर के प्लेयरों के साथ एक शेयर करना और होटलिंग, ये वो सब वो अपनी जगह है, बट आई थिंक कराची के और इस सब लोगों के लिए बहुत ईजी अब ये हो गया है कि कराची में ख़ास तौर पे कि जो क्लब से खेलते हैं वहाँ 4-5 प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, तो मेरा ख्याल है उन पे से प्रेशर हट जाता है वो वाला कि यार मेरे साथ तो ये फलां प्लेयर खेल रहा है, फलां प्लेयर खेल रहा है, वो प्रेशर हट जाता है। और वो प्रेशर जब हटता है ना, तो अगर जब उसको ये वाली क्रिकेट मिलती है, वो उसको कैच कर ले और प्रेशर ना ले कि ये मैं बड़ा मैच खेल रहा हूँ, तो आई थिंक वो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। इसलिए कि हम आम जो है इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेलते थे, क्लब क्रिकेट सीमेंट पे खेलते थे, इसलिए हम में कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये बच्चों को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि आप इनको कॉन्फिडेंस दें। एक मैच में उसने कर दिया है साहब है, वो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है कि वो एकदम हवा में उड़ जाएगा, यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। बट जो बाहर बैठे हैं ना, उनको चाहिए जो भी है यंगस्टर, उनको कॉन्फिडेंस दें और सही टाइम पे जो है उनको मैचेस खिलाएं। ठीक है, सही टाइम पे मैचेस खिलाएं। मैं इस पे मज़ीद डिस्कस भी करूंगा क्योंकि आज दूसरा मैच भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन रिजवान बड़ी अच्छी फॉर्म में, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम रिजवान पे भी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि रिजवान पे भी उसी तरह हमारा यकीन है जिस तरह हमारा यकीन घराना.com पर है कि हमारा यकीन दिल से पाकिस्तान स्मार्टेस्ट प्रॉपर्टी पोर्टल। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर आने के बाद अब हम बात करेंगे आज खेले जाने वाले दूसरे मैच के हवाले से कि जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान मुकाबला था और 188 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने, और इस टारगेट को चेस किया कराची किंग्स ने आसानी के साथ मोहम्मद नबी और बाबर आजम की उम्दा बैटिंग की बदौलत। सबसे पहले एक नज़र आज के इस मैच की समरी पर और उसके बाद अपने दोनों मेहमानों से हम इस मैच का तबसरा और तज्जिया हासिल करेंगे। ये आज की समरी है जनाब। 188 रन किए 5 विकेटों के नुकसान पे बोपारा ने एक दफा फिर 58 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। 46 रन शेन रदरफोर्ड के, अहमद भट्ट के 27 नॉट आउट रन, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और महज 27 रन के लिए उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों का सामना किया। 3 चौके और 2 छक्के उनके स्कोर में शामिल थे, लेकिन बाद में इस टारगेट को बड़ी आसानी के साथ चेस किया। बाबर आजम के 77 नॉट आउट और नबी के महज 35 गेंदों पर 67 रन की बदौलत 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मैच में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो यकीनन अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछेंगे और जानेंगे कि क्या क्या गलतियां की गई। गो कि कराची किंग्स ने इस मैच में कामयाबी जरूर हासिल कर ली, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको पूछना और डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले तो तौसीफ भाई कि इतने रन्स किए गए और फिर इस रन्स को डिफेंड नहीं कर सकी पेशावर ज़ल्मी, बतौर स्पिनर आपको कितना दुख हुआ ये देख के कि कोई स्पिनर शामिल नहीं किया अपनी टीम में? मुझे हैरत हो रही है जबकि नज़र आ रहा था कि क्या नाम है टर्न हो रहा है बॉल। आपने पूरे अगले मैच में भी देखा, उसमें टर्न हो रहा था बॉल, लेग स्पिनर का भी हो रहा था, लेफ्ट आर्म स्पिनर का भी हो रहा था। तो पता नहीं कौन सी स्ट्रेटजी बनाई थी उन्होंने। मैं भी शायद सोच रहे हूँ कि शायद फास्ट बॉलर से हम रोक सकेंगे, और इतने टाइम से कोई स्पिनर टर्न ही नहीं कर रहा था, पिच टर्न ही नहीं हो रही थी। तो पिच को रीड करना भी एक क्लास होती है। तो मेरा ख्याल है कि उनको मतलब इतने खेलने के बाद क्रिकेट स्पिनर का तो टाइम खत्म नहीं हुआ। सवाल करूंगा उसके बहुत क्विकली, मुझे छोटे जवाब चाहिए, T10 जवाब चाहिए मुझे। पहला तो ये कि जो 2 क्लास के उनके पास स्पिनर है, एक मुजीबुर रहमान और एक अबरार, क्या इन दोनों पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस किस्म के पिचेस को यूज़ करें? और दूसरा ये कि आपको नहीं लगता कि स्पिन बॉलिंग और खुसूसन ऑफ स्पिन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि जो बैटिंग कर ले वो ऑफ स्पिन करा ले?
हाँ नहीं वो सही है, लेकिन बट हाँ जो आपने नाम लिए हैं मेरा ख्याल आने वाले वक्त में शायद उनको चांद ने। बहरहाल स्पिनर का टाइम तो ख़त्म नहीं हुआ है और इनको चाहिए कि उनको यूज़ करें, और अभी जो अगले मैच आने वाले हैं उसमें स्पिनर का काम होगा, डेफिनेटली होगा उसमें, चाहे वो ड्यू का फैक्टर मुझे नज़र नहीं आया इसमें, लेकिन बट आई थिंक मुझे हैरत है। और फिर अम्माद की भी थोड़ी सी बात करूं कि फ़िट तो हैं वो, एक आध ओवर कर रहे हैं तो इसका मतलब फ़िट है, तो उस लिहाज से देखें मुझे नहीं समझ आई कि अम्माद क्यों बॉलिंग पिछले मैच में बॉलिंग नहीं की, आज एक ओवर किया। अब सोचने की बात है कि खुद मेन हैं, जीत रही है टीम तो सारी चीज़ें छुप रही हैं, बट आई थिंक मेरा ख्याल है वो की बॉलर हैं, उनको उसी तरह करनी चाहिए जो पाकिस्तान टीम में जिस तरह की वो स्टार्ट करते हैं। कोशिश करें, ठीक है चेंजेस होती ज़रूर हैं, बाद में करें, लेकिन की बॉलर होने के बाद आप ऑलराउंडर तो इतने तगड़े हैं नहीं, तो आपको तो अपने 4 ओवर डेफिनेटली करने चाहिए। कहीं ज़रूरत ना पड़े वो अपनी जगह है, बट आप स्टार्ट के 2 ओवर्स करें, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है 2 ओवर बाद में कर लें इस तरह। तो बट आई थिंक मुझे हैरत है कि क्यों नहीं कर रहा है। और अगर महमूद भाई आपने भी कराची क्रिकेट काफ़ी कवर किए, जिस पे क्विकली अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा कि अगर इमाद वसीम गेंद नहीं कर रहे तो वाई नॉट दानिश अजीज़, वो रन्स भी करते हैं, बॉलर भी हैं। इनको चेंजिंग थोड़ा सा करनी पड़ेगी, इन प्लेयर्स को लेकर आना पड़ेगा। आगे के मैचों में मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप शुरू की पिचेस अगर हम देखते हैं उस पर ग्रीन पैचेस थे, क्योंकि फ्रेश पिचेस थी, गेंद जा रहा था, बाउंस भी आता था, सीम भी हो रहा था। नाउ अब उस पर मैचेस होते चलेंगे, 14 मैच वहाँ मैच था आज, तो जब जाहिर सी बात इतने मैचेस होंगे, इतना टाइम नहीं मिलता कि उसको प्रिपेयर किया जाए, तो एक तो फिर थोड़ा सा तो टर्न होना शुरू होगा ना, जो हमें नज़र आया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जो टीम मैनेजमेंट है वो कितना रीड कर सकती है। पिच को रीड करना इतना आसान काम नहीं होता, और रीड नहीं कर पाए, 4 फास्ट बॉलरों के साथ आप खेल रहे हो, आपके पास मुजीब था, आपके पास अबरार था, अबरार को अब तक इन्होंने चांस नहीं दिया, इसको लेना चाहिए मेरे ख्याल से। टीम मैनेजमेंट है ज़ल्मी के पास, सॉरी बहुत टीम मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, बहुत हैवी इनके पास स्टाफ मौजूद है। अरशद खान इनके मैनेजर हैं, प्रूवन स्पिनर हैं, सब जानते हैं। अरशद खान मैनेजर है जी, मोहम्मद अकरम जो हैं वो इनके कोच, वो इनके साथ टीम के साथ एसोसिएट हैं। डैरन सैमी इनके कोच हैं। इसके अलावा आपको पता है कि शुएब मलिक भी मौजूद है, वो खुद भी स्पिनर मौजूद हैं, कामरान अकमल मौजूद हैं, वहाब रियाज हैं। देखिए मैं ये बात कह रहा हूं कि पिच रीड करना चाहे जितना बड़ा भी प्लेयर हो, हर बंदा पिच रीड नहीं कर सकता। तो ये कहना कि बड़े नाम तो से 6 के 6 बंदे 7 नहीं कर सकते ना, नहीं होते ना बहुत से। आप यू रिमेंबर एक मैच में हम कर रहे थे, हमने कहा इस पिच के ऊपर आज पहले बैटिंग करेगा वो मुसीबत में आएगा, लेकिन किसी ने जिद में आके पहले बैटिंग की और आपने सवाल भी कर लिया था। तो ये सारी चीजें हैं ना, नहीं होती बहुत से लोगों से रीड, वो नहीं देख पाते चीजों को। सॉरी मैं गलती पे नहीं हूं तो शायद अम्माद वसीम तो कप्तान है, कप्तान है। तो आप उनको बैठा के किसी नहीं, मैं भी ज़ल्मी की बात कर रहा हूं। मैं वैसे जब पहले बात की थी ना कि उनको ओवर करने चाहिए या जो भी है, तो मेरा ख्याल है किसी दानिश अजीज की बात वहाब रियाज को भी तो बैठाया, बैठे ना, नहीं वो अनफिट थे। नहीं वैसे बैठे ना, अगर आपने बॉलिंग नहीं करनी तो फिर आप ऐसे बैट्समैन खेल लो। ये एक पॉइंट आपने दे दिया, हो सकता है वो मैनेजमेंट सुन रही हो, तो अगर नहीं वो है तो एक आध मैच आप चाह रहे हैं कि उस्मान जावेद की तरह ये पॉइंट भी यहीं से जाए। अच्छा महमूद भाई, एक बोपारा की बात करते हैं। बोपारा लास्ट मैच के लिए फिर वो अनफिट हो गए, उन्होंने 50 किए, फिर अभी उन्होंने फिर 50 किए, और इसके अलावा जो शेन रदरफोर्ड है ज़ल्मी के लिए, उन्होंने भी लोअर ऑर्डर में रन्स किए। इन दोनों का लोअर ऑर्डर में रन्स करना किस तरह देखते हैं? देखिए ऊपर से रन्स नहीं हुए आज इनकी तरफ से ना, तो डेफिनेटली जो वो अच्छी पार्टनरशिप लगी है बोपारा की और रदरफोर्ड की, तो जब ही ये 187 एक, लेकिन 180 प्लस रन्स जो हैं वो अच्छे रन्स होते हैं। एनी टाइप ऑफ विकेट पे भी आप खेल रहे होते हैं, अच्छे रन्स होते हैं। अब डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसको किस तरह रोक सकते हैं अपने। जब अगर आपके पास चॉइसेस ना हो, आपके पास एक ही टाइप के बॉलर हों, तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर मलिक को कर लेनी चाहिए थी कहीं बॉलिंग, लेकिन मलिक ने खुद बॉलिंग नहीं की। मलिक को शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपनी बॉलिंग के ऊपर। मेरे ख्याल से मलिक अगर खुद बॉलिंग करे तो वो ज़्यादा करामद हो सकता है रादर के, क्योंकि जगह नज़र आ रही होती हैं चीज़ें कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फास्ट बॉलर को जिस तरह मार लग रही है आप देखें। अच्छा महमूद भाई, फास्ट बॉलर को मार लगने के साथ साथ जो है आज फील्डिंग में भी बड़े लैप्सेस नजर आए, बहुत आसान कैचेस छूटे, बहुत आसान बाउंड्रीज दी गई। कहीं ना कहीं ऐसा लगा आपको कि थोड़े से ज़ल्मी जो रिलैक्स हो गई, हालांकि होना नहीं चाहिए, प्रोफेशनल रिलैक्स नहीं होती, पार्सल ऑफ द गेम है कि कैचेस छूटते हैं।
और लेकिन इस लेवल ऑफ क्रिकेट के अंदर इस टाइप नहीं छूटने चाहिए कैचेस कि बहुत इजी कैचेस जैसे छूट जाते हैं, वो कॉस्ट कर जाते हैं आपको। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इनको वर्कआउट करना पड़ेगा। फील्डिंग एक ऐसा शोबा है कि प्लेयर को खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। वंस यू आर कंसंट्रेशन आपने नहीं की और सडनली आपके पास बॉल आ जाता है और वहां पर आपसे कैचेस छूट जाते हैं। तौसीफ भाई हालांकि कहने को स्पिनर थे, लेकिन इनका जो थ्रो था वो सभी बात करते हैं कि बाउंड्री से सीधा हाथ में फेंकते थे कीपर के। कंसंट्रेशन कह रहा हूं ना कि आपको बहुत ज्यादा फील्डिंग में भी करनी पड़ती है, ये डिपेंड कर रहा होता है एब्सोल्युटली कि भाई मोहम्मद नबी, आप खुद भी स्पिनर हैं, मोहम्मद नबी ने बड़ा इंप्रूव किया अपनी बैटिंग को, आज बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, महज 35 बॉलों पे उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इस पार्टनरशिप को किस तरह कहेंगे, क्योंकि एक मुश्किल वक्त में दोनों यकजा हुए थे, बाबर आजम और मोहम्मद नबी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो हम पीछे बात कर रहे थे ना कि जब आपके सर्कल में 3-4 आउट हो जाते हैं, यानी आई मीन जल्दी आउट हो जाते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल से संभाला मिलता है। तो आई थिंक आज संभाला जो मिला है ना, की प्लेयर शर्जील पहली गेंद पे शायद आउट हो गए और उसके बाद जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई, इतना बड़ा टारगेट लेके। ये प्लेयर की निशानी है कि देखें नबी ने आन कर जो है ना, उससे पहले मैच में भी एक में उन्होंने 50 किए, तो उसने जिस तरह की इनिंग खेली, वन साइडेड मैच कर दिया। ठीक है एंड तक जरूर गया, बट आप 6 विकेट से जीतने का मतलब ये है कि आप इजीली मैच को ले गए। तो आई थिंक ये सबके लिए एक बड़ी वो है कि अगर आपके 3 विकेट गिर भी जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है, अगर आपने टीम सही बनाई है तो मिडिल ऑर्डर इस तरह निकाल देता है मैच को। तो सामने सबके नज़र आ गया हमें कि क्या नाम है, नबी ने और बाबर ने क्या इनिंग खेली है, और उसमें नबी को क्रेडिट डेफिनेटली जाता है। ठीक है, 35 बॉल्स में उसने 35 बॉल्स में इसलिए मैन ऑफ द मैच भी है। बाबर आजम, सॉरी बाबर आजम 77 की प्लेयर है आपका, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है और वो खड़ा रहता है, वो एक एंड से खुद तो रन्स करते करते खिलाता भी है, रन्स निकलवा। और ये उसकी क्वालिटी है कि आप उसके देखें कि उसकी अगर फॉर्म भी नहीं है, वो 1-2 इनिंग लेता है मैक्सिमम और फिर अपनी फॉर्म को वो वापस रिगेन कर देता है, बिकॉज वो टेक्निकली बड़ा साउंड है और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो जल्दी वापस आ जाता है। जो टेक्निकली आप देखेंगे ना प्लेयर स्ट्रांग नहीं होते, जब उनका बैट पे जाता है तो उनके लिए बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, वो कम से कम 4-5 इनिंग्स ले लेते हैं। लेकिन बाबर के साथ ऐसा नहीं है। बाबर शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, लेकिन नाउ अब वापस आई उसके और उसने अपने आप को स्ट्रांग किया। आज उसने बेहतरीन इनिंग खेली है उसके साथ, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली आज। ना सिर्फ मोहम्मद नबी ने और बाबर आजम ने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन साथ साथ एक बड़े अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया आज पाकिस्तान के जो साबिक कहूँगा मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, साउथ अफ्रीका के मौजूदा क्रिकेटर और मुल्तान सुल्तान के लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने, कि उन्होंने ताहिर मुगल को अपनी शर्ट उतार के जो था वो ट्रिब्यूट उन्होंने पेश किया। ताहिर मुगल अब से चंद माह कबल कैंसर जैसे मूजी बर्स के बायस खालिक हकीकत से जा मिले और उनके अहल खाना से हम ताज़ियत का भी इज़हार करते हैं और मरहूम के लिए जो है हम मग़फ़रत की दुआ भी करते हैं। लेकिन साथ साथ मैंने पहले भी शायद अपने इसी शो में कहा था कि जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हीरोज़ को बुला रहा है, मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले हीरोज़ को बुला रहा है, वहाँ इस किस्म के लोगों को भी हमेशा याद रखना चाहिए। ताहिर मुगल जो लाहौर कलंदर के भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा थे, पाकिस्तान क्रिकेट का एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बड़ा नाम था, यहाँ पे इस फोरम पे भी ताहिर मुगल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर याद रखना चाहिए। ताहिर मुगल के लिए जितनी कोशिशें आमिर इलियास भट्ट ने की हैं, जिनका LCC से ताल्लुक़ है, आमिर केबिल का था, उनको भी मैं यहाँ पे ज़रूर सराहूँगा, मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत उनके लिए फंड रेजिंग की। ताहिर मुगल की ज़िंदगी ही इतनी थी, वरना आमिर इलियास भट्ट साहब ने अपनी पूरी तरह से कोशिशें और काविशें की थी ताहिर मुगल के इलाज के लिए, और बहुत प्लेयर्स ने उनका साथ भी दिया था। इसके साथ साथ आज 3 मार्च है और 3 मार्च को आपको मालूम है 2009 को जो है बहुत सारे हमारे जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने अपनी शहादत नोश की थी श्रीलंकन टीम पे जो अटैक हुआ था उनको बचाने के लिए। तो मैं ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस GTV जश्न PSL के तवस्सुत के इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ज़रूर कहूँगा कि जब आप लाहौर में PSL करा रहे हैं तो उन शोधा की फैमिलीज़ को भी किसी एक इंक्लूजन में बुला के उनको भी ट्रिब्यूट दें कि जिन्होंने श्रीलंकन टीम को बचाने की कोशिश की थी। क्योंकि जो बस ड्राइवर थे खलील, उनको तो बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने सराहा, लेकिन जिन्होंने अपनी शहादतें नोश की, जिन्होंने अपनी जानें दी श्रीलंकन टीम को बचाने के लिए, पाकिस्तान टीम को बचाने के लिए, शायद हम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको भूल गया है। तो उनको भी बुला के ज़रूर ट्रिब्यूट दें और ताहिर मुगल को भी याद रखें। आपके साथ खेलोगे UBL में, आपके जूनियर होंगे ताहिर मुगल? हाँ, मुझसे जूनियर है, बट डेफिनेटली अच्छा प्लेयर था और एक टैलेंटेड ऑलराउंडर, टैलेंटेड यस। और सब जानते हैं आज जो इमरान ताहिर ने किया, यकीनी तौर पे एक चीज़ ज़रूर है, थोड़ा सा हमें उस वक्त फील ऐसा हुआ, लोग नहीं बल्कि कमेंटेटर भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या है। बाद में पता चला कि ये उनकी ट्रिब्यूट दे रहे हैं।
मुझे नहीं पता कि रेफरी ने कोई ऐसी बात की हो या ना की हो, आई थिंक इस तरह की शर्ट उतारना, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि उसने जो किया ये एक अच्छी चीज़ है। नहीं, ट्रिब्यूट देना बहुत अच्छी चीज़ है, बट हर गेम का एक नॉर्म्स है, हर चीज़ के एक नॉर्म्स है। आई थिंक शर्ट उतारना जो है ना इज़ अ जेंटलमैन गेम। क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन गेम, सो आप ट्रिब्यूट बहुत तरीके से दे सकते हैं, बट आई थिंक इमरान लेकिन को बहरहाल ताहिर मुगल को मेरे याद ख्याल रखा। से इस तरह ट्रिब्यूट नहीं ठीक देना है, चाहिए। ऑलराइट, ताहिर मुगल को याद रखा। मेरी दानिश में ये एक बड़ी चीज़ है कि ताहिर मुगल को याद रखा। कल लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, क्विकली बताइएगा दोनों से कौन सी टीम है आपकी और क्यों है? इस वक्त दोनों टीमें बहुत अच्छा कर रही हैं और इस्लामाबाद लास्ट मैच जीती है, बट आई थिंक लाहौर कलंदर। ठीक है, तौसीफ भाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड। तौसीफ भाई हमेशा से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे और आज भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ पहले है। तो ये नहीं इनकी थे। लॉयल्टी और ये इनकी सिंपैथी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। और महमूद भाई लाहौर कलंदर के पीडीबी का भी शायद आप हिस्सा रहे, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का। मैं साथ था उनके साथ थे और इसलिए महमूद भाई ने आज लाहौर कलंदर को भी पिक किया। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में इतना ही। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पे एक दफ़ा फिर अली सलमान अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ आपको एक दफ़ा फिर इस जश्न PSL में खुशामदीद कहेगा। हमें उम्मीद है ये कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।